हेलो बच्चों, प्रकृति की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 से। ओके बच्चों, और मैंने इसके आपको 13 क्वेश्चन करा दिए। आज हम इसका 14 क्वेश्चन करेंगे और पढ़ के देख लेते हैं बच्चों ये क्वेश्चन क्या रहा है। पढ़ के देखते हैं इसे। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind a horizontal line at a height of 88 point meter from the ground. Okay, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angles of elevation reduce to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ओके बच्चों, क्या है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर? एक मतलब 1 पॉइंट टॉल एक गर्ल है, समझ लो ये वाली क्या है हमारी 1 पॉइंट। इसमें आपको तो ये पिक्चर दी हुई है। अगर मैं इसे अलग से बनाती हूँ तो कैसे बनाऊंगी? देखो मैं आपको रफली बना के दिखाती हूँ। 1 पॉइंट, ये समझ लो क्या है, हमारी एक गर्ल है। कितनी है ये? 1.2 मीटर है। ओके, उसके बाद उसने क्या बोला है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे क्या है कि उसकी जो आइज से क्या बन रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। कहाँ पर बन रही है? कि जो उसमें एक वॉल्यूम की हाइट दे रखी है 88.2 मीटर दे रखी है। तो समझ लो एक वॉल्यूम की हाइट जो है कितनी है? इतनी है। ये कितनी है? 80, जो ग्राउंड लेवल से है। चल भी नहीं, 88.2 है मीटर है। तो इसकी जो हमें हाइट, तो क्या है, जो इसकी जो हमें हाइट तो दे रखी है कि इतनी है ग्राउंड लेवल से। ओके, ग्राउंड लेवल से है, ठीक है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन की दो गुब्बारे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्या है कि एक साथ चल रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं? एक तो एलिवेशन एंगल क्या कहते हैं बना रहे हैं, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, और एक 30 डिग्री का बना रहे हैं। तो मतलब कहाँ से बनाएंगे? तुम्हें पता है कि वो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी से बनता है हमारा एंगल एलिवेशन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होगी? जहाँ पर लड़की की आंखें होंगी, ये वाला। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारा? एक ये बन रहा है। और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर? देखिए इसकी आंखों से यहाँ पर सीधे, समझ लो ये आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब गुब्बारे ने मूव किया, मतलब यहाँ से लेके वो यहाँ तक पहुंचा, तो उसने फिर क्या किया कि उसने उसका जो एंगल था वो चेंज हो गया। वो कितने डिग्री का हो गया? कम हो गया, मतलब 30 डिग्री का हो गया। तो ये उसने इसी पॉइंट से क्या किया? एक और एंगल बनाया सेम, जो उसका जब, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहा है तो यहाँ पर बनाया उसने सेम पॉइंट पे यहाँ से। और ये भी क्या है, इसकी जो ऊंचाई है गुब्बारे की वो भी कितनी होगी हमारी? जब ये 88.2 है तो ये भी कितनी होगी? 88.2 मीटर यहाँ से ग्राउंड लेवल से। समझ गए बच्चों? सेम है। एक गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, समझ लो ये गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पर और ये भी उड़ रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना है? इन दोनों का जो इतना मूव किया उसने, जो आगे बढ़ा, उसके हमें क्या करनी है? मतलब पूरी की पूरी डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितनी उसने ट्रेवल किया है ना। तो हमें वो फाइंड करना है। तो हमें इसके अंदर हमने ये चीज़ देख ली है। अब आपका ये ड्रॉ बन गया। चाहे तो आप इससे सॉल्व कर लो, ये तो आपके उसमें दिया ही हुआ है। चाहे तो इसमें कर लो, चाहे इसमें कर लो, दोनों चीज़ें एक है। मैं इसी में कर देती हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। गुब्बारे उड़ा रखे हैं मैंने इस वजह से, तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं देख लेती हूँ। अब हमें इसे समझ लो, एक लड़की है, लिख लेते हैं यहाँ पर। ये कितनी है? 1.2 मीटर की है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमारे पास ये वाली हाइट कितनी रखी है? 88.2। ये भी हमारी 88.2 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ऊंचाई जो दे रखी है गुब्बारे की वो सेम दे रखी है। मतलब सेम क्या है, एक इसकी इतनी होगी, इसकी भी क्या होगी? इतनी होगी। अगर हमें ये चीज़ें, इसमें क्या है कि जो हम इसको फाइन कर लेंगे तो ये वाली भी हमारी क्या हो जाएगी? फाइन हो जाएगी। तो इतना ठीक है। ये एंगल क्या बना रहा था हमारा? 60 डिग्री का बना रहा था। और ये वाला एंगल कितने का बन जाएगा हमारा? यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री का। ओके, अब नाम दे देते हैं हम इनको। यहाँ से लगो ABCD, और ये हमारा आ गया E। यहाँ लिख देती हूँ F, चाहो तो इसमें दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये FG। ओके, हमने सबके नाम दे दिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोल्यूशन में, द हाइट, तो ओके लिख लेंगे हम, द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम गर्ल्स आइज। उसकी आंखों से जो हमारी हाइट है वो कितनी होगी? यहाँ से ये इतनी पूरी की पूरी हाइट है। अगर बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। ये वाली हाइट तो एक्स्ट्रा है, तो पूरी हमें
मतलब इसकी ऊंचाई दे रखी है। अगर मैं इसमें से लड़की की हाइट को माइनस कर दूंगी तो हमारे पास ये वाली हाइट मिल जाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पर कि पूरी हाइट में से मैं कितनी हाइट को माइनस करूंगी, इतनी वाली को, मतलब ये इसके बराबर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 1.2। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, सी डी को फाइंड करना है। तो लिख देते हैं हम सी डी बराबर पूरी कितनी हाइट है हमारी डी जी, माइनस कितना करना है हमें सी जी। ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसमें से हम क्या कहते हैं 80, ये कितनी है हमारी पूरी की पूरी 88.2 माइनस 1.2। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा 87 मीटर। तो हमारे पास जो सी डी थी, ये वाली जो पूरी हाइट थी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ गई 87 मीटर आ गई। अब हमारा काम आसान हो गया बच्चों, क्योंकि हमें एक साइड प्रॉपर मिल गई तो हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हम अब अगर ये 88 है तो ये 87 है तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी 87 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 87 मीटर। यहाँ तक खत्म दोनों। अब इस एंगल में भी हमें साइड मिल गया और इस एंगल में भी साइड। तो मैं इस वाले एंगल को ले लेती हूँ पहले। ठीक है, तो मैं लेती हूँ यहाँ से इन ट्राइंगल, किसको लेती हूँ यहाँ से ए बी ई को, ए बी ई। अब ए बी ई में क्या है हमारा देख लेते हैं, tan थीटा, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये वाली हमें मिल गया है। अब इसमें देखते हैं tan 30 और tan थीटा का मान हम क्या लिखेंगे, tan थीटा का मान लिखेंगे 60 डिग्री। और इसमें परपेंडिकुलर क्या है 87 अपॉन में बेस हमारा क्या है ए बी। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। tan 60 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, tan 60 की वैल्यू लिखूंगी मैं √3 फिर 87 अपॉन में ए बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा ए बी √3, इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा 87। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा ए बी बराबर 87 अपॉन में √3, √3 यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगी √3 से √3 को खत्म करूँगी, मतलब नीचे है ना, वैसे तो फाइनल आंसर में करते हैं पर आपको आसानी होगी, फिर इसको माइनस करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, तो इसलिए इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं ए बी को फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे 87 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में, ठीक है, इसको करेंगे ए बी, इसको माइनस वो करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 87 √3 अपॉन में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे हम ए बी, वो पेन चल नहीं रहा बच्चों इस वजह से, ए बी तो 87 √3, ये √9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 9 जा 80 मतलब 27। तो हमारे पास ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया हमारे पास 29 √3 मीटर। हमें ये मिल गया। ओके, मीटर लिख लेते हैं यहाँ पर, इतना मिल गया हमें। अब सेकंड वाला ले लेते हैं 30 ले लेते हैं हम एंगल, मिटाती हूँ इसे मैं बच्चों। ओके बच्चों, अब मैं ये वाला एंगल लूंगी ए सी डी, मतलब ये वाला एंगल। तो ले लेते हैं इन एंगल ए ट्राइंगल ए सी डी। ओके, यहाँ तक ठीक है। हमने अब इसमें क्या फाइंड करना है, हमें लिखना है tan थीटा क्या होता है, वही इसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर आ जाएगा बेस। अब tan थीटा का वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वही 87 है, क्योंकि अब तो इसकी फाइनली जो हमारी हाइट है वो 87 है, तो हम 87 लिखेंगे यहाँ पर। अपॉन में क्या है हमारा ए सी, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू में 87 अपॉन में ए बी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा √3 87। यहाँ तक ठीक है, हमारे पास ये वाली वैल्यू मिल गई।
आप क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं इस पूरे बेस में से इतने बेस को माइनस कर दूंगी तो हमारे पास ये चीज़ मिल जाएगी हमें। समझ रहे हो मेरी बात को? इस पूरे बेस में से अगर मैं इस वाले बेस को माइनस कर देती हूँ, ए बी को माइनस कर देती हूँ इसमें से, तो हमारे पास इतनी ये चीज़ हमें मिल जाएगी। यही तो हमें फाइंड करना था, मतलब ये फाइंड करना और ये फाइंड करना सेम है। अगर हमारे पास ये मिल जाएगा तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, हमें क्या याद करना है, बी सी फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं बी सी इज इक्वल टू, में क्या लिखेंगे, ए सी माइनस क्या करना है हमें, ए बी। ओके ओके बच्चों, अब बी सी हमारा क्या है, हमारे पास हमें बी सी फाइंड करना है, तो बी सी को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ए सी कितना निकला था हमारा, यहाँ देखो ए सी निकला था हमारा, सॉरी, तो बच्चों ए सी हमारा क्या निकला था, ये निकला था, मैंने यहाँ पर ए बी लिख दिया था, ए सी निकला हमारा ये, और क्या कहते हैं, एक मिनट, तो हमारा ए बी तो बच्चों ये निकला था, ये तो सही था, मैंने यहाँ पर भी मैंने ए बी लिख दिया था, तो इसलिए ये ए सी निकला था ना, लास्ट में हमें ए सी पूरी साइड निकली है ये तो हमारी, तो ए सी हमारा क्या निकला है ये, तो यहाँ पर भी ए सी होगा, मैंने ए बी गलत लिख दिया है इससे बच्चों, यहाँ पर ए सी होगा। ओके, क्योंकि बेस पूरा ए सी है ना, ए बी थोड़ी ना है, पूरा बेस तो हमारा ए सी है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं अगर इसमें से ए सी में से इसको माइनस कर देती हूँ, वैल्यू पुट कर देती हूँ 87/3, माइनस क्या करना है हमें, ए बी कितना आया था हमारा √20 माइनस √3। अब तो इसमें तो अंडर रूट में माइनस हो सकते हैं आराम से, अगर हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8, और 7 में से 2 गए तो हमारे 5 √3 मीटर। तो हमारे पास जो उसने जो मूव किए थे गुब्बारे वो कितने आए, इतने। ओके, तो हमें यही फाइंड करना था, लिख सकती हूँ मैं कि हमारे जब ये बी सी निकला है तो हमारा जो ई डी है वो भी कितना हो जाएगा, बी सी बराबर है ई डी, और तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी ई डी की, 58 √3 मीटर। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कितना फाइंड किया उन्होंने, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून, है ना, ये लिख। तो हमारा क्या आ गया, द डिस्टेंस, हमें यही फाइंड करना था, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, बलून के द्वारा जो कितने वो तय की थी उसने, मतलब जितना मूव किया था वो ये वाले गुब्बारे ने, वो हमारे पास पूरा की पूरा कितना आ गया, जो फाइनली 58 मीटर, हमें यही डिस्टेंस में फाइंड करना था। ओके, मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ बच्चों, क्या है आपको पता है, हमारे पास क्या था कि एक लड़की थी, वो खड़ी थी, वो उसकी हाइट दे रखी थी 1.2 मीटर, तो वो जब गुब्बारे को देख रही थी ना, तो वो एक ऊंचाई पे उड़ रहा था, कितने पे, 88.2 के मीटर की ऊंचाई पे वो उड़ रहा था। सीधा उड़ेगा गुब्बारा, जब हम गुब्बारे को उड़ाएंगे तो वो सीधा ही तो उड़ेगा, ऐसे तो नहीं उड़ेगा तिरछा। लेकिन वो तो देख रही थी, तो उसकी आंखों से जो एंगल बना वो क्या बना, एलिवेशन एंगल बना, क्योंकि गुब्बारा सीधा उड़ा था पर वो देख रही थी तो एलिवेशन एंगल बन गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उसने देखा कि गुब्बारा थोड़ा सा मूव हुआ, मतलब आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद लेकिन वो चल कैसे रहा है, एक सीधी लाइन में चला, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में वो सीधा उड़ रहा है, ऐसा नहीं कि वो मतलब ऊपर को उड़ रहा है, वो उड़ा नहीं, वहीं के वहीं खड़ा रहा, और उसके बाद वो एक ऐसे करके चलने लगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर चलने लगा, तो उसने उतना ही जितना यहाँ पर डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस उसने यहाँ पर कवर किया। और जब वो आगे बढ़ा तो उसने कौन सा एंगल बनाया, पहले तो 60 डिग्री बनाना था वो, जब वो आगे चला तो उसने कौन सा एंगल बना दिया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया, मतलब गुब्बारे ने। पहले गुब्बारे की कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन पे क्या बना, ठीक है, चलो तब कई बार गुब्बारा गुब्बारा कहते हैं, गुब्बारा बोलो, गुब्बारा गुब्बारा, बैलून बोलो, हाँ जो बैलून बोलो, बैलून बोलो, है गुब्बारा बोलो, गुब्बारा ही। अच्छा ये थोड़ा सा यार तुम्हें पता है मैं बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन बैलून बोल दो, अच्छा बैलून, गुब्बारा ना होके बैलून बोला, हाँ आप उससे आगे लो, कहाँ पे थी,